स्टेज भी देखी है। देन व्हाट इज अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन? अब जो कंपनी आपने इस्टेब्लिश की है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज योर डोमेस्टिक कंपनी। जब ये अपना बिजनेस पाकिस्तान से बाहर लेकर चले जाते हैं, सो दैट बिकम्स योर मल्टी नेशनल, कि यू हैव मोर देन वन नेशन बिजनेस, more than one country business. That is a multinational corporation, or an enterprise is a corporation or an enterprise that manages production or delivers services in more than one country. अब जब जो आपने कंपनी स्टैब्लिश की है बिजनेस पाकिस्तान में करने के बाद, they decided that we should also work in India, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पे भी जाके हम अपना बिजनेस करें, तो फिर they have become a multinational corporation. जब वो एक कंट्री से बाहर निकल के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उनकी वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन जाती है. Then an MNC as a corporation that has its management headquarter in one country. अब जहां पर हेडक्वार्टर है उसका, जैसे पाकिस्तान में हेडक्वार्टर है, दैट इज द होम कंट्री, उसको होम कंट्री बोलते हैं. एंड ऑपरेट्स इन सेवरल अदर कंट्रीज. अब एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर वो काम अपना बिजनेस कर रही है तो आपकी वो होस्ट कंट्रीज कहलाती हैं. जैसे नेस्ले पाकिस्तान, नेस्ले कंपनी बेसिकली स्विट्जरलैंड की है. अब स्विट्जरलैंड उसके लिए होम कंट्री होगा, पाकिस्तान में वो बिजनेस कर रही है तो पाकिस्तान उसके लिए होस्ट कंट्री होगा. इसके अलावा आपकी वो इंडिया के अंदर काम कर रही है तो इंडिया उसके लिए होस्ट कंट्री होगा. लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, जहां पर उसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, नेस्ले स्विट्जरलैंड के अंदर. सो दैट इज योर एमएनसीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. सो व्हाट इज बेसिकली द गोल ऑफ एन एमएनसी? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉमनली एक्सेप्टेड गोल ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. जो ओनर्स होते हैं उनको उनकी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि उन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. व्हेन समबडी आस्क यू दैट व्हाट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएनसी, यू मस्ट without hesitation say that they have an objective of increase the wealth of owners, wealth of shareholders. Most common form of ownership of US based multinational. अब अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं कि US based MNCs यानी उनका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है. And it enables financial managers throughout the MNCs to have a single goal of maximizing the value of entire MNCs. कि उन्होंने पूरी की पूरी जो जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो उनकी वेल्थ को उन्होंने इंक्रीज करना होता है. इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉरेन सब्सिडी, कि उनका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना है. जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसका बेसिक पर्पज ये है कि उन्होंने जो नेस्ले स्विट्जरलैंड है जो हेडक्वार्टर है वहां पर उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है. और ये वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? अब यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो सारे का सारा किसकी ओनरशिप में? जो उनका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, वहां की जो कंपनी है उसकी ओनरशिप में वो प्रॉफिट जाएगा. मल्टीनेशनल अगर अमेरिका की है तो बाकी कंपनी पाकिस्तान में भी काम कर रही है, इंडिया में भी काम कर रही है वो कंपनी, तो उस सब को जनरेट करके उसने यूएस के अंदर लेके जाना.